हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी व्यूवर का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे और इसका जो समय है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस समय जो है दो महान धर्म का उदय हुआ था, जिसमें पहला था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करते हो तो उसमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर जो थे वो जैनों के जो स्वामी होते थे उन्हें तीर्थकर, या जो जैन के जो क्या बोलते हैं उनको, जो प्रवचन करता था उन्हें तीर्थकर बोला जाता था। और जैन धर्म में अभी तक कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ के किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बार बार देखिए कितना बार पूछा होगा। एसएससी 2000, एसएससी 2002, बीपीएससी 2005, 10 सीजीपीएससी में पूछा हुआ गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है। तो बौद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। और वो बौद्ध जो है वो कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे बौद्ध को मृत्यु प्राप्त हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे आपको प्रश्न जो देखने को मिलेगा। चौथा जो प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। ये चौथी से 6ठी शताब्दी के बीच ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति को जो है अशोक के द्वारा, तीसरा जो बौद्ध संगति है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था और उस समय जो है अशोक के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। अब अगला जो प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। तो आप याद रखिएगा बौद्ध के जितने भी ग्रंथ थे, चाहे सूत पिटक या विनय पिटक, तो उसकी जो रचना की गई थी वो पाली भाषा में की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, पाली भाषा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि किसके शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो देखिए नेपाल जो था उस समय भारत का हिस्सा था और उसे जोड़ने का काम सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने अलग अलग देशों को जीत कर अखंड भारत का निर्माण किया था। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म का गमन कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है। तो सांची जो है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके लिए ये विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये बहुत ही भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि महावीर को जो जन्म हुआ था वो ऐसा माना जाता है कि जानत्रिक जो क्षत्रिय गोत्र है उनमें इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था। तो महावीर जो कि जैन धर्म के तीर्थकर थे और उनकी माता का नाम था त्रिशला। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 11वां नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे। तो गौतम बुद्ध जब अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके द्वारा जो दीक्षित सबसे अंतिम व्यक्ति थे, जब से जो अंतिम व्यक्ति थे उनका नाम था सुबुद्ध। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था इसमें। देखिए गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है जो बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार में किया जाता है। तो पाली भाषा का प्रयोग जो है बहुत बार किया गया है बौद्ध की
पुस्तकों के रचना में भी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी, पावापुरी है ना, इसमें हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जैन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन के जो थे प्रथम तीर्थकर का नाम क्या था? तो ऋषभ देव था, ये भी आप याद रखिएगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए मठ, मंदिर ये तो हिंदू धर्म से भी है, जैन धर्म से, लेकिन स्तूप जो है वो केवल इस बौद्ध धर्म में भी आता है। तो मठ, मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में हुए थे? तो जो मौर्य वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, चंद्रगुप्त, उनके जो बेटे थे बिंबिसार, उनके शासन काल में जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों का उपदेश हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में 5 जो है ब्राह्मणों को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जिन्होंने बौद्ध का जो पालन पोषण किया था उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और यही जो है उन पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था। अब देखिए यह भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे आप लोग याद रखिएगा इसको। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध का ही एक ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया के, है ना, गया में उरुवेला नामक जगह पे हुआ था, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23वां नंबर प्रश्न, ये भी कितना अच्छा प्रश्न। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परम प्रवर्तन, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन को बोलते हैं प्रथम उद्देश्य दिया था। महापरिनिर्वाण को बोलते हैं हम लोग क्या, कि इन्होंने जो है मृत्यु को प्राप्त किया था। जबकि महाभिनिष्क्रमण को हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने जो है अपना घर बार सब कुछ जब त्याग दिया था तो उसकी घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये सब तीनों याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, है ना। तो बौद्ध धर्म में जो है पहले क्या था कि ब्राह्मणवादी के कारण जो है कि जो केवल मंदिरों या मठों में जो है महिलाओं का और जो शूद्र होते थे उनका प्रवेश वर्जित था। तो बौद्ध धर्म में जो है महिला और शूद्र इन सभी पे जो है विशेष प्रभाव डाला गया था। बौद्ध का गृह त्याग, घर छोड़ने का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का मतलब घर छोड़ने का प्रतीक। तो घोड़ा को जो है गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है बौद्ध धर्म में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में जो है भिक्षुणु संघ की स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा। प्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? अब ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो नागार्जुन जो थे उन्होंने शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये जैन धर्म से है। देखिए प्रश्न क्या है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था, है ना। जबकि सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का नाम था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा, है ना, दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये चालुक्य और सोलंकियों ने जो है, सोलंकी वंश के जो लोगों ने, राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए नागार्जुन जो है कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर जो है जैन धर्म में वो 24वें तीर्थकर के रूप में उभरे थे। अगला जो प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न जो है, जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या थी? तो जैन धर्म अहिंसा पे विश्वास पूरी तरह नहीं करता था।
जिए और जीनो दो, इन्हें किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन है? तो भगवान महावीर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या शब्द के? तो कैवल्य ज्ञान को जो है पूर्ण ज्ञान की संज्ञा दी गई है जैन धर्म में। आइए नेक्स्ट पर 37वां, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। कनिष्क के शासन काल में चौथा जो बौद्ध संगति के या सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? है ना, तो जो अंतिम बौद्ध संगति जो कि चौथा था वो कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और उस समय जो पटना के जो सम्राट थे वो अशोक थे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, है ना। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है ना? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदारता, रीति रिवाजों को अस्वीकृति, जबकि आत्मजमन जो है वो दोनों में समान नहीं है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति या सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी, राजगृह में आयोजित हुई थी, है ना। देखिए, इसको याद रखिएगा, बौद्ध संगति से प्रश्न जो है आपसे हमेशा पूछा जाएगा, है ना। तो प्रथम जो बौद्ध संगति था वो वर्तमान में जो राजगीर है, जिसे हम पहले राजगृह कहते थे, उसमें आयोजित हुई थी। बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। आपको इसमें मैचिंग बनाना है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखिए, बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रथम प्रवचन का, देखिए, तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। उनका जो निधन है वो कहाँ हुआ था? तो निधन कुशीनगर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति थी वो बोध गया में की थी। तो इसमें जो भी आपका सही आंसर है उसे आप मिला लेंगे, ऐसे आंसर चौथा होगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है ना? तो 12 अंग, 12 पंग, 14 उपवर्ग और 14 पर्व। तो 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये सब बीपीएससी का प्रश्न है, मजाक नहीं है ना। तो देखिए, बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैखली गोसाल थे। मैखली गोसाल जो है वो आजीविका संप्रदाय, जो कि एक बौद्ध धर्म का ही एक अंग था, उसके संस्थापक थे मैखली गोसाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय जो थे वो हिंदू यूनानियों का बहुत ही अत्यधिक इसमें योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनके जो जमाता थे जामाली, यही उनके प्रथम शिष्य बने थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है। तो देखिए, त्रिरत्न जो है वो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये बौद्ध धर्म की जैन धर्म की जो है महिमा है, या मतलब बोल सकते हैं इनके सिद्धांत हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 49वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 49वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो ए और आर जो है दोनों सही है, और जो है ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। ठीक ना। अब ये मल में हुआ था कि मर, ये सब देख लीजिए इसको, है ना। अब इस टाइप से प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हम चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र में माना जाता है ना। तो चंपा, पावा, समेत शिखर जो है
यह पार्श्वनाथ से संबंधित था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इम्पोर्टेंट। तो महाकश्यप जो थे वो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी राजगृह में, उसकी अध्यक्षता की थी। आपको ये बताना है कि किसके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त है ना, देवदत्त जो थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ था उसका प्रमुख होना जाता था। हेलियोडोरस बेस नगर अभिलेख संदर्भित है ना। तो ये वासुदेव से संबंधित, चलिए थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। अब ये देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। अब देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो कुछ एक या शिल्प जो थे उनको हीन माना था, है ना। प्रश्न क्या था? सही नहीं है, सही है। तो इसमें जो है ये 1 2 3 ये सभी जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव के तो सातत्वों ने जो है सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का काल क्रम नीचे दिया गया है, उसे कूट में व्यवस्थित करना है। वैशाली, राजगिरी, मतलब सदी के अनुसार। तो देखिए सबसे पहला जो वो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन में हुआ था। तो सही इसमें जो आंसर है वो 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? है ना। तो आनंद, महाकश्यप और पाली, किसी को नहीं किया था। शास्यवाद सिद्धांत किसका है? शास्यवाद, है ना। तो शास्यवाद जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। रख दो। गौतम बुद्ध का शिक्षा केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो छांदोग्य उपनिषद में जो है सर्वप्रथम वर्णन है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र थे, जबकि श्वेतांबर और पीतांबर 2 हुए थे। श्वेतांबर तो उनके जो भद्रबाहु थे। तो आप याद रखिएगा इसको। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। सबसे प्राचीन बिहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को हम लोग बिहार बोलते थे, और ये नालंदा है। प्रथम जैन महासभा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा ये वल्लभी में संपन्न हुआ था। जैन साहित्य के संकलन किस भाषा में है? तो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है। ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इस टाइप के। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों में समकालिक नहीं था? है ना। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और मिलिंद, ये मिलिंद समकालीन नहीं थे। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आगे के लिए हम लोग फिर से एक नया लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे वीडियो